हापुड़ से इस वक्त एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां खुशियों से भरी एक बारात का सफर कुछ ही पलों में मातम में बदल गया। धौलाना गुलावटी रोड पर देर रात बारात से लौट रही एक बस और सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के अगले ही हिस्से के फरकच्चे उड़ गए और कई लोग उसी में फंस गए। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज नजदीकी अस्पतालों में चल रहा है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोग और पुलिस ने मिलकर राहत बचाव कार्य शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि सभी लोग शादी समारोह में से लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में तेज रफ्तार और लापरवाही ने ये भयानक हादसा करवा दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आखिर कैसे हुआ एक खौफनाक हादसा और किसकी लापरवाही बनी इतनी बड़ी त्रासदी की वजह, पूरी खबर दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। हापुड़ जिले से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां खुशियों से भरी एक बारात कुछ ही पलों में मातम में बदल गई। ये घटना धौलाना गुलावटी रोड पर देर रात हुई, जब बारात से लौट रही एक बस और सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि बस में बाराती सवार थे और सभी लोग शादी समारोह से अपने घर वापस लौट रहे थे। तभी अचानक सामने से आई ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और कई लोग अंदर ही फंस गए। वहीं ट्रक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया, जिसमें बस में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ लोगों को निकालने के लिए भारी मशीनों की भी मदद लेनी पड़ी। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है और कुछ की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक हादसे की मुख्य वजह तेज रफ्तार और संभवतः लापरवाही मानी जा रही है। हालांकि पूरे मामले की जांच की जा रही है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। इस हादसे के बाद कुछ समय के लिए सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिसे बाद में पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया और यातायात को सामान्य किया गया। इस हादसे ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि सड़क पर जरा सी लापरवाही कितनी बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। जो लोग कुछ समय पहले शादी की खुशियों में शामिल होकर लौट रहे थे, उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है और मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। गुलावटी मार्ग पर गुलावटी से एक बारात से लोग लौट रहे थे। डासना के रहने वाले थे। बस से उसकी ट्रक से टक्कर हुई है और उसमें तत्काल जैसे घटना की सूचना मिली, मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय और सीएमओ के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल राहत कार्य शुरू किया गया। मजरूरों को हॉस्पिटल भेजा गया था, जिसमें 6 मजरूर की उनकी असामयिक मौत हुई है और 7 लोग घायल अवस्था में उनका उपचार चल रहा है हॉस्पिटल्स में, जिसमें कुछ रामा मेडिकल कॉलेज में है, 2 जीएस मेडिकल कॉलेज में थे और 6 सीएससी धौलाना में थे। और मौके से ट्रक को हटवा दिया गया है और ट्रैफिक व्यवस्था सामान्य हो गई है और उनके परिजनों को सूचना मिल गई है। परिजन मौके पे आ गए हैं। शेष अन्य वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। टोटल कितने लोग बस में सवार थे? बस पे टोटल करीब 12 लोग थे, जिसमें 6 लोगों की डेथ हुई है और 6 लोग घायल अवस्था में उनका इलाज चल रहा है। एक व्यक्ति की अभी शिनाख्त नहीं हुई, संभवतः ट्रक ड्राइवर था, उसकी भी शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है। जिन घरों में कुछ समय पहले शादी की खुशियों की गूंज थी, वहां अब सिर्फ चीखें और सन्नाटा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हादसे के असली कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है और उनका रो रो कर बुरा हाल है। यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार पर बड़े सवाल खड़े करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।